100 टन गोल्ड दिवाली के मौके पर वापस मंगवा लिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा बधाइयां। क्यों जी इफ्तिखार साहब, ये होती है लीडरशिप। आई एग्री, आई अप्रिशिएट। जहां तक चाहे दुश्मन मुल्क है लेकिन लीडरशिप देखो क्वालिटी है। ये बड़ी अहम बात है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ये समझते हैं कि जो गोल्ड है और जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है, जो हालात हैं उसमें क्या ये जो किसी दूसरे के बैंक में गोल्ड रखा हुआ है ये सही है, और ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई रिस्क हो, तो वो समझ। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं। वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। अब वो हमारा लम्हा फिक्रिया देख ले कि पाकिस्तान जो है वो अलबैक की मेहनत कर रहा है कि आप अलबैक रेस्टोरेंट इधर खोल। खैर जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा? मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो IMF के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नु पैसा नहीं, पान नु कपड़ा नहीं, तो गोल्ड कितों पाना है उन्होंने? हमारा जो फलसफा है, दीन का जो लॉजिक है, जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो गौर करो, गधे का सवार गधे जैसा ही होगा। जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना, तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली। ठीक है, लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोजगार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं। ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं। दोस्तों धनतेरस के मौके पर लोगों के साथ इस बार आरबीआई ने भी गोल्ड ले लिया है। हमारे देश का गोल्ड ब्रिटेन के एक सेफ में रखा हुआ है और इस बार आरबीआई ने 102 टन सोना जो है वो इंग्लैंड से भारत ला दिया है। आरबीआई के पास टोटल 855 टन सोना है, जिसमें से 510 टन सोना जो है वो देश में रखा हुआ था, लेकिन जो बाकी का सोना है वो इंग्लैंड बैंक की सेफ में रखा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके भारत इस समय अपना सोना वापस लेके आ रहा है और इसको लेकर धनतेरस और दिवाली का उपलक्ष्य है, इस बात की तो चर्चा हो ही रही है कि धनतेरस और दिवाली के उपलक्ष्य पे आरबीआई सोना लेके आया है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि अभी ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था रूस में, और वहां पर ब्रिक्स करेंसी जो अभी तक बनी नहीं है लेकिन उसके बारे में विचार किया जा रहा है, उसका एक प्रोटोटाइप व्लादिमीर पुतिन हाथ में लेकर लहराते दिखाई दिए थे। और मुझे लगता है कि उसी को लेकर अब ब्रिक्स कंट्रीज ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि यूएस डॉलर अब धीरे धीरे नीचे जाता दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर सिर्फ भारत और चीन और रूस ही नहीं बल्कि फ्रांस जैसे देश भी, बहुत सारे यूरोपियन, दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी देश भी नाराज हैं। हर जगह पर ये न्यूज चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कोई 5 मंथ्स बैक, आई थिंक मई के मंथ में या जून में, हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी। उस वक्त भी हर जगह पर ये खबर चल रही थी कि 100 टन इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया और इंग्लैंड से कहा कि हमारा 100 टन गोल्ड वापस कर दो, और वो 100 टन गोल्ड वापस आ गया। अब ये एक और 100 टन गोल्ड दिवाली के मौके पर वापस मंगवा लिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा बधाइयां एंड शुभकामनाएं, डबल डबल बधाइयां, मुबारकबाद है। अच्छा जी, अब देखें इसके कुछ एंगल्स हैं, जरा उसके पर बात कर लेते हैं। दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं लाइक इंडियन हाउस होल्ड इज कीन टू ब्रिंग मोर गोल्ड क्लोजर टू होम, और उसमें अब ये कहा गया है कि इट हैड शिप्ड 102 टन्स गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि लंदन में है, और अब ये गोल्ड सिक्योर लोकेशंस ऑफ इंडिया पर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई's लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिपोर्ट, द सेंट्रल बैंक जो है उसका 855 टन्स ऑफ गोल्ड है एज ऑफ द एंड ऑफ सितंबर। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाए, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास, और इस पे विद ओवर हाफ ऑफ 510 टन्स जो है वो नाउ स्टोर्ड डोमेस्टिकली, वो इंडिया के अंदर ही उन्होंने सेफ लोकेशंस पर रख दिया है। दिस डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स ओवर ए ब्रॉडर ongoing efforts by RBI and the Indian government to protect the nation's gold reserves from potential risk abroad। ये बड़ी अहम बात है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ये समझते हैं कि जो गोल्ड है और जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है, जो हालात हैं
उसमें क्या ये जो किसी दूसरे के बैंक में गोल्ड रखा हुआ है ये सही है, और ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई रिस्क हो, तो वो समझते हैं कि ये रिस्की हो सकता है। Since September 2022, RBI has quietly brought back 214 tons of gold। ठीक है जी, यानी ये कि आप समझें कि 214-15 टन जो है वो वापस आ गया है। और ये जो है इसके अंदर और काफ़ी इसकी इन्हें केयरफुल प्लान सीक्रेट मिशन इन्वॉल्विंग स्पेशल फ्लाइट्स एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। ये है मतलब सीक्रेट मिशन जो इसको कहा गया वो इसलिए कहा गया कि जो भारतीय हुकूमत ने ये सीक्रेट मिशन किया है गोल्ड मंगवाने का, उसके अंदर स्पेशल फ़्लाइट्स की जाती हैं और इसकी सिक्योरिटी को बहुत हाई प्रोटोकॉल पे रखा जाता है, उन फ्लाइट्स की सिक्योरिटी को। आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द गोल्ड ट्रांसफर्स डिड नॉट लीक आउट। उन्होंने कहा ये तो मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तो यूं करके लीक होनी है कि जी आ रहा है, ये आने लगा है। तो उन्होंने कहा इसके बहुत ज़्यादा इसलिए ये सीक्रेट मिशन कहा जा रहा है कि इतना रखा गया इसको छुपा के कि किसी को पता ना चले, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है आजकल का तो मतलब हैकिंग में इतना ज़्यादा लोगों ने अपना एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है, तो इस तरह की जो चीज़ें इसके अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर इसमें जो है ट्रांसफ़र लीक आउट ना हो और शिपमेंट्स रिक्वायर्ड एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन टैक्स जो होता है वो नहीं दिया जाता टू फैसिलिटेट द स्मूथ मूवमेंट ऑफ गोल्ड। Government is open to future shipments. Officials indicate that no additional large-scale repatriations are planned for this year. लेकिन वो अगर होंगी तो आपको बताएंगे नहीं वो अगर उन्होंने कहा है कि नहीं होंगी तो समझ लें कि होंगी। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, अब देखें मैं आपको ये बात बताऊं कि जैसे कि इसके अंदर भी हल्का फुल्का जिक्र कर दिया गया, लेकिन बात ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड जितने भी इंडियन इस वक्त वो चल रहे हैं, इंडिया का नेशनल मीडिया, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना तो आपकी कंट्री के आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली। ठीक है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से यूएस इस समय अंधाधुंध डॉलर प्रिंटिंग में लगा हुआ है उससे केवल दुनिया की जेबी काटी जा रही है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 के अब तक 214 टन सोना जो है वो विदेश से भारत की धरती पे आ चुका है। ये भारत के रिजर्व बैंक और भारत की सरकार की संपत्ति है, लेकिन इसे घर लाने को इस समय प्राथमिकता दी जा रही है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार ये जो गोल्ड है ये सरकार अपने लेवल पर ही सिक्योर करके देश में रखेगी। और जो इस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरीके के इस समय समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, उसमें लगता नहीं कि किसी और देश के हाथों में इतनी बड़ी पावर या कहें कि अपने देश का जो धन है वही गिरवी रख दो। तो जो रूस के साथ हुआ है, जो वेनेजुएला के साथ हुआ, कोई भी देश अब नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा हो। और मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका का ब्लंडर है ये बहुत भारी पड़ने जा रहा है और ये उसी की शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे करके लोग अब गोल्ड की तरफ जाते जा रहे हैं और गोल्ड में दुनिया भर की सारी सरकारें इस समय इन्वेस्ट करने में लगी हुई हैं और गोल्ड को वो अपने लेवल पर अपने पास सिक्योर रखना चाहते हैं अपने घर पे, यानी कि अपने देश में। कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी फिएट करेंसी को रखे, या फिर अगर गोल्ड भी उसके पास है और अगर उस देश की सीमाओं में वो गोल्ड नहीं है तो कोई भी ताकतवर देश, ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला देश उस गोल्ड से छेड़खानी कर सका है, उस गोल्ड को यूजलेस बना सका है। तो ऐसे में सभी देश चाहते हैं कि जो भी उनकी संपत्ति है उसके ऊपर उनका अधिकार हो और वो डायरेक्ट उनके ज्यूरिसडिक्शन वाले क्षेत्र में ही रखे। तो इसे लेकर भारत भी अब सतर्क हो चुका है और जो काम चाइना ने 2005-6 में कर लिया था वो भारत अब करना शुरू कर चुका है। कुल मिलाकर जो स्पीड इस समय दिखाई दे रही है, लगता है कि अगले साल के दिसंबर तक भारत अपना 100% या फिर अबव 99% सोना देश में हिलाने में कामयाब हो जाएगा। अब ये रखा कहाँ गया है ये पूरा सीक्रेट होता है। जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन कहाँ रखे जाते हैं किसी को बताया नहीं जाता, ठीक वैसे ही गोल्ड कहाँ रखा जाता है ये भी बताया नहीं जाता है। दुनिया भर के सारे ही देश ऐसा करते हैं, वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग सेफ बना के रखते हैं और वहीं अपना गोल्ड स्टोर करके रखते हैं। हालांकि इंग्लैंड के पास सिर्फ भारत का गोल्ड नहीं पड़ा है, बल्कि दुनिया भर के अधिकतर देशों की जो संपत्ति है वो इंग्लैंड के पास है, चाहे वो गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो या फिर कैश हो। और दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं यूएस और स्विट्जरलैंड जैसे देश। तो इन देशों में भी बहुत सारे देशों ने और बहुत सारे पावरफुल लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी पार्क कर रखी है, इनके बैंकों में अपना धन जमा करवा रखा है
है ये मान के कि ये सुरक्षित है। हालांकि ये किसी को नहीं पता कि जब इन देशों की सरकारें उनके खिलाफ आती हैं तो ये जमा धन उनके किसी काम का नहीं रहता। ये इस समय एक नई बीमारी आ चुकी है और मुझे लगता है कि इसी से निपटने के लिए अब सारे के सारे देश जो ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ स्टोरेज है इससे दूर भाग रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को अपने हक के अंदर ले रहे हैं। भारत ने भी यही शुरुआत की है, जिसे देखकर देश के लोग जहाँ हर्षित हैं वहीं हमारे विरोधी ताकतें इस समय खूब उफान पे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से भारत इतनी तरक्की कर रहा है और साथ में आप गोल्ड अपने पास तभी रखते हैं जब आप उसे डिफेंड करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि भारत अपने देश की या अपनी प्रॉपर्टी की रखवाली खुद कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश जो कि भारत में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करते देखे जाते हैं, उन्हें शायद जान के मिर्ची लगी होगी कि भारत अब अपना सोना विदेश से लेके आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो इसमें अरब देशों के टूर पर गए हैं। ये कैसा टूर है? ये वही टूर है जो आप सोच रहे हो। मांगने का इन्होंने एक ट्रिप मैं कहूंगा अरब देशों का लगाया है, जिसमें कि अभी तक उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। भिन्न ये देशों में जा रही हैं और वहाँ की बड़ी कंपनियों से कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में निवेश करिए, पाकिस्तान में रेस्टोरेंट खोलिए, पाकिस्तान में होटल खोलिए, पाकिस्तान में मॉल्स खोलिए। लेकिन जो सिचुएशन इस समय पाकिस्तान में बनी हुई है, हर कोई इससे दूर रहना चाहता है।